Welcome back to my channel English Easy with Kuldeep. My name is Kuldeep Prajapat. Today we are going to discuss models part 2. पिछले वीडियोस में अपन ने एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटीज़ ये किन मॉडल्स के द्वारा बताए जाते हैं उनका डिस्कशन कर लिया था, क्योंकि अपने यहाँ पे कैटेगरी वाइज चल रहे हैं। कैटेगरी में अपने मॉडल्स को लेके नहीं चल रहे हैं, उनके द्वारा बताए जाने वाले नोशंस उनके मूड्स के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे एबिलिटी को शो करने वाले कौन कौन से आपके मॉडल्स आते हैं, परमिशन आप कौन कौन से मॉडल्स से बता सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ में आप कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करते हो, उस हिसाब से अपने चल रहे हैं। आप लास्ट का वीडियो जाके आप चेक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आज के वीडियो में अपने आगे इसी प्रकार से कैटेगरी बना के अपने चलेंगे। तो सबसे पहले अपना जो कैटेगरी है वो है पास्ट एक्शन। मतलब पास्ट एक्शन अपने किन किन मॉडल से बता सकते हैं उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो पास्ट एक्शन है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। अब एक और बात बता दूं मैं आपको, रेगुलर से कंफ्यूज आप डेली मत होना। मतलब रेगुलर इज़ वन थिंग एंड डेली इज़ अनदर थिंग। डेली और रेगुलर एक चीज़ नहीं है। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, जबकि रेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से। नियमित का मतलब कि उसमें गैप है वो आपके बराबर रहेगा। डेली में आपके प्रतिदिन होता है, जबकि नियमित में ये जरूरी नहीं कि वो काम डेली हो, लेकिन उनमें जो गैप आता है वो आपके बराबर होता है। जैसे कि मान लो कि आपसे कहा जाए, जैसे आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कोचिंग सेंटर्स में आपसे कहा जाता है, या फिर आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल्स में कहा जाता है कि भाई अब आपके वीकेंड्स पे रेगुलर टेस्ट होंगे। मतलब कि रेगुलर टेस्ट तो होंगे, लेकिन कब होंगे, वो वीकेंड्स पे होंगे। मतलब कि हर शनिवार या फिर रविवार को आपके टेस्ट रहेगा। तो वो आपके वीकेंड्स पे है, तो मतलब उसका नंबर कब आएगा, 7 दिन बाद में। ऐसे ही जैसे मान लो कि डॉक्टर साहब से कहते हैं कि भाई यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली, आपको जो मेडिसिन है वो रेगुलरली लेनी। अब रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से लेनी। दिन में भी आपको 3 बार मेडिसिन लेनी पड़ती है, सुबह, शाम और दोपहर। तो वो डेली का तो मतलब फिर एक बार में ही हो गया। फिर जैसे कि मान लो कि आपसे कहा जाता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो रेगुलर इंटरवल्स मतलब जो नियमित अंतराल है, मतलब कि भाई ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में आपको मिलेगा। या फिर आपको जैसे कह दिया जाए कि भाई हर 15 दिन बाद में आपको इनके प्रैक्टिस सेट्स मिलते जाएंगे, कि भाई 15 दिन में जितना हुआ उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। अब देखिए, रेगुलर चेकअप, ये भी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल कोरोना पीरियड में, तो बहुत ज़्यादा है कि भाई रेगुलर चेकअप। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डेली चेकअप करवाने के लिए चले जाते हो। मतलब आपका एक शेड्यूल फिक्स है कि भाई इतने टाइम के बाद में अपने चेकअप करवाने जाएंगे। तो रेगुलर इज़ वन थिंग एंड इरेगुलर इज़ अनदर थिंग। क्लियर? तो देखिए, रेगुलर जो भी एक्शन होगा ना उसके लिए आप यूज करोगे यूज्ड टू का, और जो इरेग्युलर होगा उसके लिए आप यूज करोगे वुड का। मतलब ऐसे पास्ट एक्शन जो कि आप रेगुलर करते थे एक निश्चित अंतराल के बाद में, मतलब कि आप करते थे, तो वो तो आप यूज टू का प्रयोग करोगे। अब उसमें हो सकता है कि भाई आपके वो काम डेली हो, लेकिन वुड का मतलब कि जब भी आपको टाइम मिलता था, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता था, तब वो आप काम कर लेते थे। देखिए, इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था। मतलब रेगुलर है। हो सकता है मैं संडे टू संडे खेलता था, या फिर हो सकता है कि भाई मैं इवनिंग टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलता था। ये रेगुलर एक्शन है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल कि आई वुड गो टू विजिट द जू, कि मैं चिड़ियाघर विजिट करने के लिए जाता था। अब जैसे कि जो चिड़ियाघर है वो आप घूमने के लिए जाते थे, तो ये एक्शन आपका इरेगुलर है। कि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप डेली घूमने के लिए जाते थे, या फिर आपका फिक्स था शेड्यूल कि भाई मैं 7वें दिन जाता था। अगर इस प्रकार से फिक्स है तो आप यूज टू का यूज़ करो। अगर आपका मतलब ये है कि भाई आप जब भी आपको मान लो कि संडे होता था या फिर कोई भी
छुट्टी आपको जब मिलती थी या फिर जब भी आपको टाइम मिलता तब आप जाते थे, फिक्स नहीं था कि आप कब जाओगे, तब वो इरेगुलर एक्शन में आ जाएगा, वुड का यूज करोगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, नेक्स्ट है आपके रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट है वो आपके तीन प्रकार से हो सकती है। तीन प्रकार का मतलब कि, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई दिस इज़ अ लैंग्वेज एंड डिपेंड्स ऑन स्पीकर व्हाट ही वांट्स टू स्पीक, या फिर अपने कह सकते हैं कि भाई इट डिपेंड्स हिज इट डिपेंड्स ऑन हिज नोशंस, ऑन हिज मूड्स। उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसके नोशन मतलब कि उसके भाव क्या है, उसके विचार क्या है, इसके ऊपर लैंग्वेज डिपेंड करती है, ना कि आपके ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर। कि भाई अगर ग्रामर में मतलब ग्रामर बाद में बनी थी, पहले आप स्पीकर बने थे। जब आपने बोलना स्टार्ट किया फिर आपने उसकी ग्रामर बनाई थी। पहले पिजिन आई थी, पिजिन मतलब कि नई लैंग्वेज आई थी, उसके बाद में आपके ग्रामर इसके ऊपर हुई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मतलब कि आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर डिसाइड करते हो कि भाई इसको कितनी अ, वो इसके सामने कितना पोलाइट बनना है, इसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसमें आप तीन प्रकार से आप अपने शब्दों से उसको एक्सप्रेस करते हो। हिंदी में भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा विनम्र बन जाते हो, तो वो किससे बनते हो? वो आप अपने शब्दों से बनते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई लेस पोलाइट हो गया और मोर पोलाइट हो गया। अब अगर मैं विल को पोलाइट मानता हूँ तो यहाँ पे जो वुड है वो मोर पोलाइट हो जाएगा और कुड है वो मोस्ट पोलाइट हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। अब जैसे कि इनको मैं और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करूँ आपको समझाने के लिए, तो आप देखिए, जैसे मान लो कि मैं तीन कैटेगरी बनाता हूँ कि भाई आपके किस प्रकार से ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सपोज़ कि भाई आपके घर पे आपका फ्रेंड आया, तो आपने उसको चाय के लिए रिक्वेस्ट की, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लो कि आपके प्रिंसिपल आए या फिर आपके कोचिंग के जो डायरेक्टर है वो आपके घर पे आए, तो उसमें भी अब आपने जो फ्रेंड से रिक्वेस्ट की है और आपने जो प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर से जो रिक्वेस्ट की है, उन दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि भाई आप ज़्यादा पोलाइट बनना चाहते हो अपने प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर के सामने, जबकि फ्रेंड के लिए आप मतलब कि पहले से इनफॉर्मल हो, तो उसमें ज़्यादा आप पोलाइटनेस दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये इनमें डिफरेंस है। फिर देखिए, तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है कि मान लो कि आपकी इंगेजमेंट करने के लिए है। हाँ, इंगेजमेंट भी होगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो नौकरी लग जाएगी, तो इंगेजमेंट शादी भी हो जाएगी। आजकल तो रीट के लिए मीम्स भी बनने लगे हैं कि भाई नो रीट नो शादी ब्याह। आज तो मीम्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डोटासरा जी ने रीट कैंसिल की, कईयों के ब्याह कैंसिल हो गए। तो चलिए वो एक अलग मैटर है। आपकी नौकरी लगेगी तो श्योर है कि भाई शादी भी हो जाएगी। तो सपोज़ कीजिए कि आपकी शादी ब्याह के लिए बात करने के लिए या फिर आपकी इंगेजमेंट करने के लिए आपको देखने के लिए आए, तो उनके सामने जब आप जाओगे तो मतलब कि आप अपने दोस्त से जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर से जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे भी कहीं ज़्यादा पोलाइट आप वहाँ पे बनो। क्यों? क्योंकि आपको सगाई करवानी है, तो पोलाइट आपको बनना पड़ेगा। तो ये तीन डिफरेंस है। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात देखिए, एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे लेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन और होगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड के सामने आपने कहा कि विल यू हैव ए कप ऑफ टी। क्या आप एक चाय लोगे? विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय लोगे? फिर ज़्यादा उससे ज़्यादा पोलाइट बनना है तो आप वुड का यूज़ कीजिए कि वुड यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। प्लीज़ का आप यूज़ कर सकते हो कि क्या आप चाय लोगे। फिर कुड यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। इन तीनों का मतलब तो एक ही है, बस आपका लहजा बता रहा है, आपका नॉसेंस बता रहा है कि भाई आपका आप कितने पोलाइट हो, वो आपको शो कर रहा है। बस ये था तीन वर्ड्स।
अब इसमें देखिए कि भाई आपके कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर एग्ज़ाम में कैसे आएगा। तो देखिए पहली बात तो ये कि आपको ये अ, सारे ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे। मान लो कि ऊपर आ गया रिक्वेस्ट, खाली इतना भी दे सकते हैं कि रिक्वेस्ट, फिर आपको चार ऑप्शन देंगे, उनमें से फिर विल वुड या फिर कुड जो भी आपको दिखे वो आपको ऑप्ट करना है। दो साथ में नहीं देंगे, या फिर अगर दो साथ में देंगे तो उसमें फिर आपको मोर पोलाइट या फिर पोलाइट का ऑप्शन भी रिक्वेस्ट के साथ में ऐड करके देंगे। कि जैसे मान लो कि पोलाइट तो विल या फिर वुड दे दिया तो आपको वुड ऑप्ट करना है। क्यों? क्योंकि भाई पोलाइट विल से ज़्यादा है वुड। या फिर ऐसा दे दिया मोर पोलाइट, फिर आपको वुड या फिर कुड ऑप्शन में आ गया तो आपको कुड ऑप्ट करना है, क्योंकि वुड से ज़्यादा कुड आपके ज़्यादा पोलाइट है। या फिर ऐसे दे दिया, तीनों दे दिया, विल दे दिया, वुड दे दिया या फिर कुड दे दिया, ये तीनों ऑप्शन में दे दिया और ब्रैकेट में अगले ने डाल दिया मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, तो फिर आपको कुड ऑप्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनमें से जो पोलाइट है वो आपके कुड है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे को वापस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो जैसे एक आप कहते हो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो ये आप इनफॉर्मल वे में आप अगले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके ज़्यादा पोलाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप किसी को विश करते हो, ब्लेस करते हो या फिर विश के ही दो पार्ट समझ लीजिए आपकी। आप विश मतलब कामना, तो ब्लेसिंग आशीर्वाद हो गया, कर्सिंग आपके श्राप हो गया। ब्लेसिंग का मतलब हो गया कि भाई आप किसी को अच्छी वो विश करते हो, उसके लिए आप प्रार्थना करते हो, आप उसको आशीर्वाद देते हो। कर्सिंग में इसका उल्टा हो गया, आप उसका बुरा चाहते हो। दोनों के दोनों ये मेम में यूज होते हैं। क्लियर? फिर देखिए जैसे कि अच्छा एक और बता दूं कि इसमें मैंने ब्लेसिंग और कर्सिंग में मे का यूज़ किया। जैसे मैं यू लिव लॉन्ग, कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे। आपने एक और टर्म सुना होगा कि मैं गॉड ब्लेस यू। फिर आप सोचोगे कि सर हमने तो यही सुना है खाली गॉड ब्लेस यू, मूवीज़ में भी काफ़ी बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू। ठीक है। या फिर जैसे जो नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया कि मैं यू गो टू हेल, तो आप कह सकते हो कि सर हमने तो खाली इतना ही सुना है कि गो टू हेल, मैं यू गो टू हेल, इतना लंबा तो कोई बोलता ही नहीं है। आप भी सही हो। वो इसका रीज़न क्या है कि भाई लैंग्वेज भी दो तरीके से चलती है, एक फॉर्मल चलती है, एक इनफॉर्मल चलती है। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, जिसमें कि भाई आप डेली रूटीन की लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। और इनफॉर्मल मतलब कि आप डेली रूटीन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप कहते हो कि व्हाट्सएप या फिर हाय ब्रो। ब्रो वर्ड आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो। फॉर्मल में आप प्रिंसिपल को लिखो व्हाट्सएप, पता चल जाएगा। आप किसी ऑफिस में लिखो हाय ब्रो, आपको पता चलेगा कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस क्या हो, वो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। फिर देखिए मैं यू लिव लॉन्ग, कि भाई आपकी उम्र लंबी हो, आपने ये ब्लेसिंग दी। मैं यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, आप भाड़ में जाओ, ये आपने कर्सिंग दी। तो मैं से आप ब्लेसिंग या फिर कर्सिंग भी कर सकते हो। ये एक और पॉइंट था। अब क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में विश मिल सकता है, ब्लेस मिल सकता है, या फिर कर्स, टू ब्लेस, टू कर्स, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। वहाँ से आपको सूटेबल ऑप्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी नोशंस रहेंगे, जितने भी मूड्स रहेंगे, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।